Good morning. Myself Neeta Jain. I welcome once again in Sakshi Gopala chemistry classes. This video is on behalf of Chhattisgarh Board of Secondary Education. ये जो वीडियो है ये स्पेशली क्लास 10th स्टूडेंट के लिए है. सब्जेक्ट है साइंस और जो चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण. पिछली क्लास में पिछले वीडियो लेसन में हमने देखा कि एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार के कुछ उदाहरण देखे थे तथा लिटमस की मदद से हम एसिड और बेस में किस तरीके से अंतर बता सकते हैं वो हमने पढ़ा था. साथ ही हमने देखा कुछ रासायनिक सूचक जैसे कि फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज एसिडिक और बेस के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, किस तरीके से वो अपने कलर को चेंज करते हैं. आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और आगे का टॉपिक्स डील करेंगे. अगर आपके पास बुक है तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 17 एंड सब टॉपिक इज 2.3. ठीक है, सब टॉपिक 2.3 बोर्ड पे लिखा हुआ है 2.3 एंड इट इज पेज नंबर 17. आज जो हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस की हमने लिटमस से पहचान करना, उससे अंतर करना देख लिया, वो हमने पढ़ लिया. अब हम ये देखेंगे कि एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार की रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं. अपनी अपनी कॉपीज में राइट डाउन द हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. हेडिंग लिखिए पहले, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म. अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी से क्या समझते हो? केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुणधर्म से हम यह समझते हैं कि कोई भी एक कंपाउंड, कोई भी एक यौगिक अगर किसी दूसरी रासायनिक यौगिक के साथ में क्रिया करता है तो उसके रिजल्ट में, उसके फलस्वरूप में क्या दूसरे यौगिक बनते हैं, उसकी स्टडी करने को कहते हैं. उसकी स्टडी को हम कहते हैं रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज. ये हेडिंग डालेंगे. उसके बाद पे ये जो लाइन लिखा है हमने इसको लिखिए. सभी लोग लिखेंगे और इसको लिखने के बाद ना इसको इस तरीके से आपको बॉक्स में बंद करना है. कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी फॉर्मूला या जनरल इक्वेशन को आपको इस तरीके से लिखना है और उसे बॉक्स में बंद करना है सो दैट आप उसे फर्दर याद कर सकते हैं. देखिए, एसिड प्लस मेटल. ठीक है, एसिड इज अम्ल, मेटल इज धातु. जब कभी भी अम्ल किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, किसी भी धातु के साथ में रिएक्ट करता है तो उसके अभिक्रिया से क्या बनता है? सॉल्ट बनेगा. सॉल्ट यानी कि लवण प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस. ओके, तो ये आप लोग लिखिए और इसको बाय हार्ट आपको याद करना है. ठीक है, इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. नाउ अब हम एक एग्जाम्पल समझते हैं. एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग और ध्यान दीजिए. यहाँ पे एसिड अम्ल का किसके साथ हम अभिक्रिया देख रहे हैं? किसी धातु के साथ में, किसी मेटल के साथ में. ओके, तो यहाँ पे एसिड यानी अम्ल का एक एग्जाम्पल लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल. अच्छा, यहाँ पे AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक्वस. AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस. यानी किसी भी चीज में, किसी भी कंपाउंड में, सॉलिड हो या लिक्विड हो, अगर आप उसमें वाटर मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? डाइल्यूट. ओके, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है और हम क्या लिखते हैं? AQ. ठीक है, यानी एक्वस स्टेट में है. ठीक है, प्लस मेटल लिया. मेटल यानी कोई भी एक धातु लेना है. तो जब हम लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हम जिंक के दानेदार ग्रेन्यूल्स लेते हैं. यानी जिंक एक मेटल होता है और सॉलिड स्टेट में होता है, बहुत छोटे छोटे से उसके दानेदार टाइप में होता है. ठीक है, तो जिंक यहाँ पे क्या हो गया? हमारा धातु हो गया. अब हमको स्टडी करना है, यानी एक अम्ल ले लिया और धातु लिया
अब इनका जब आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, हमें पता है क्या बनना है, सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनी है वो कैसी है, जिंक क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, जिंक क्लोराइड। ठीक है, कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे मैंने एक ये एरो लगाया है, अपवर्ड एरो। ठीक है, अपवर्ड एरो का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई गैस किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप में बाहर निकलती है, किसी केमिकल रिएक्शन में कोई गैस जब इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, तो हम ये कैसे एरो लगाते हैं, ऊपर की तरफ एरो लगता है। ठीक है, एक स्पेशल विशेषता है हाइड्रोजन गैस की कि वो जब निकलती है और आप उसके सामने एक जलती हुई माचिस की तीली लेके आएंगे तो एक कैसा साउंड बनता है, पॉप अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, इसका नाम क्या मैंने बताया, जिंक क्लोराइड। ठीक है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, हम कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि वो बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, कैसे कैसे बैलेंस करते हैं, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों तरफ में जितने भी एटम्स है, जितने भी अणु हैं, वो उनके जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जिंक जिंक दोनों तरफ एक ही है। यहाँ पे क्लोरीन को देखो, Cl2 है, यहाँ पे कितने एटम्स है क्लोरीन के, 2 एटम है। यहाँ पे कितने हैं, केवल 1 है, तो मुझे 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे अगर बराबर करना है। यहाँ पे तो मैं 2 नहीं लगा सकती, अगर मैं 2 नीचे लगा दिया तो बेटा क्या होगा, फॉर्मूला जो है वो आपका बदल जाएगा। ठीक है, उसको सूत्र बदल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए 2 कहाँ लगाना है, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से चेक करिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। ओके, H2 यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एज अ गैस है। यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन ये कैसा है, HCl के फॉर्म में है, एक कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, इसका फॉर्मूला कैसे बना होगा, थोड़ा यहाँ पे समझ लो, ZnCl। क्लोराइड आयन का वैलेंसी कितना होता है, -1 यानी सिंपल 1। जिंक का कितना होता है, 2। अब हमको क्या करना होता है, इसकी वैलेंसीज को इंटरचेंज करना है, इधर 1 लिखा, इधर 2 लिखा। अब क्या हो गया, Zn के नीचे क्या है, 1, Cl के नीचे क्या है, 2। तो ये इस तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो आज आपने दूसरी चीज ये सीखी अभी तक में कि कभी भी कोई एसिड का, कोई किसी भी अम्ल का अगर रिएक्शन होता है किसी धातु के साथ में, ठीक है, धातु है इसलिए यहाँ पे S लिखा हुआ है, S का मतलब क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, तो वो क्या बनाता है बेटा, लवण बनाएगा और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इतना तक आप लिख लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, एक्टिविटी नंबर 3। अब यहाँ से समझिए, एक्टिविटी 3 दी हुई है जो आपके बुक में, दैट इज क्रियाकलाप। क्रियाकलाप यानी एक्सपेरिमेंट आपको जाके लैब में करना होता है। ठीक है, जब आपकी क्लास लगेगी तो आपको लैबोरेटरी लेके जाया जाएगा एंड वहाँ पे आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिया, एक परख नली ली है, परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब, उसे बोलते हैं जिस ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसमें हम परीक्षण करते हैं, दैट इज परख नली। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब लेना है और आप जैसे ही अपने बुक में देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है, उसमें अब आपको ये क्या करना है, यहाँ पे एक क्षार लिया है यानी कि एक बेस लिया है, उसका रिएक्शन किसके साथ करवा के देख रहे हैं, किसी धातु के साथ में, तो उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, वही सॉल्ट और आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये जो परीक्षण है इसको सभी लोग इसका रिएक्शन लिखिए। क्षारक का किसी धातु के साथ में अभिक्रिया को जानना ही यह परीक्षण है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3, क्रियाकलाप 3 लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड
अब कोई भी रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, ध्यान देंगे, कोई भी हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, अभिक्रिया लिखते हैं, तो जो यौगिक हम लिख रहे हैं उसके नीचे में उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको भी इस तरीके से नाम लिखना है, चाहे आप इंग्लिश में लिखें चाहे आप हिंदी में लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहला आपने क्या लिया है, एक बेस लिया, एक क्षार लिया, किस में लिया है, टेस्ट ट्यूब में। ओके, और यहाँ पे स्टेट आपने क्या बता दी, एक्वस स्टेट का है, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आपने नहीं लिखा कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, तो आपका आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब उसी टेस्ट ट्यूब में, उसी परख नली में आपको क्या डालना है, जिंक, दानेदार जिंक के ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, दानेदार यानी बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और ये कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड, ठोस, इसकी अवस्था कैसी है, ठोस में है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जिंक के बगल में एस लिखा है, एस का मतलब सॉलिड, यहाँ पे भी लिख दीजिए जिंक। अब जब आप ऐसा करते हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि कौन सी गैस निकल रही है, इसके परीक्षण के लिए आप एक जलती हुई माचिस की तीली को परख न, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे आप जलती हुई माचिस की जो मैच स्टिक होती है, माचिस की कड़ी, उसको जला के इसके पास लेके आएंगे इस तरीके से। तो क्या होता है कि पॉपअप जो साउंड आती है ना, उसकी आवाज़ कैसी होती है, पॉपअप की साउंड आती है। ठीक है, तो ये पता चलता है कि जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे जो लवण बना, इसका नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए फॉर्मूला Na2ZnO2, और इसकी भी अवस्था कैसी रहेगी, एक्वस रहेगी। इसका नाम लिखेंगे सभी, सोडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ZINCATE, सोडियम जिंकेट। अच्छा, अब ये H2 लिखा है यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट करके G लिखिए कि जो गैस है, हाइड्रोजन जो निकल रही है वो किस अवस्था में निकली है, गैस के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे G लिखना है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस। तो भाई आपने अब तक दो केमिकल प्रॉपर्टी सीख ली है कि कभी भी कोई भी एसिड या बेस, ठीक है, कोई भी अम्ल या कोई भी क्षार, और फिर उसके बाद में इस रिएक्शन को बैलेंस करना। जैसे यहाँ पे Na2 था तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, Zn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अब तक आपने दो रासायनिक गुणधर्म सीख लिए, केमिकल प्रॉपर्टी सीख ली, किसकी, एसिड और बेस की। जब कभी भी कोई भी अम्ल या फिर क्षार किसी धातु के साथ में रिएक्शन करता है, धातु के साथ में रिएक्शन करता है, तो वो क्या बनाता है बेटा, लवण बनाता है, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है कि वो किस तरीके से जलती है, वो बर्न होती है एक पॉपअप साउंड के साथ। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए पूछता है क्योंकि बच्चे इसके मामले में गलती करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए एक बार।